और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारतीय सेना आगे आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात की। कोरोना के तूफान से लड़ने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की समीक्षा की गई, जहां सेना अब युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन टैंकर ढोते एयरफोर्स के विमानों को देखा, कोविड केयर सेंटर बनाते सेना के जवानों को देखा, लेकिन देश की सांसों के लिए यह बहुत बड़ी लड़ाई है और सेना अब पूरी तरह से कमर कसकर मोर्चे पर आई है। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर वापस बुलाया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की उनके घर के करीब ही कोविड सेंटर्स में तैनाती होगी। सेना के दूसरे मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने काफी पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें भी मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन में कंसल्टेशन देने के लिए कहा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग लेवल पर सभी मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। सेना के नर्सिंग स्टाफ को भी डॉक्टरों की मदद के लिए अस्पतालों में लगाया गया है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक मदद पहुंचाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जोड़ा जाएगा। यानी कोरोना से जंग में एक तरफ सीधे इलाज का मोर्चा, जिसमें अपने पूरे संसाधन झोंकने की तैयारी है, और दूसरी तरफ जरूरी चीजों को लाने का मोर्चा, जिसमें पूरी ताकत लगा दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पिछले 4 दिन से भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना के C-17 IL-76 विमान लगे हैं। ऑक्सीजन के खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके तेजी से प्लांट तक पहुंचाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लाने में वायुसेना के विमान लगा दिए गए हैं। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए वायुसेना के विमान UAE भी जाएंगे। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट होंगे, जो सेना के अस्पतालों में लगेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायु सेना आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट से, जहां पर एक ऑक्सीजन का टैंकर जो यहां भोपाल से उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, उसको लेने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर में तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार भोपाल, जो कि राजधानी है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को अब लेकर के वायुसेना का यह विमान गुजरात के जामनगर पहुंचेगा। वायुसेना के विमानों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स और जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इससे खास तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आएगी और कुछ हद तक संकट दूर होगा। लेकिन इसके अलावा सेना ने फैसला किया है कि सेना में अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, उन्हें अस्पतालों को मुहैया करवाया जाएगा। आम लोगों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में सेना अपने संसाधनों से ही चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रही है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहाँ पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। कुल 150 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है सेना ने, और महज 48 घंटे के छोटे से पीरियड में ये सेना ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड खड़ा कर दिया। सरकार के अपील पर सिर्फ 5 दिन में सेना ने बैरकों को बदलकर ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए, जिसमें वेंटिलेटर को छोड़कर हर तरह का मेडिकल सपोर्ट है। भोपाल जैसे आइसोलेशन सेंटर सेना ने MP के बीना और सागर में भी तैयार किए, और देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही तैयारी। पिछले हफ्ते सेना ने राजस्थान के बाड़मेर में 100 बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया था। ये सेना के 25 जवानों ने सिर्फ 5 घंटे में बना दिया था। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।